कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो आइए, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.1 and 4.2 and we have studied many things about the linear equation in two variables. So all of you know linear equation in two variable has many solutions. So today in today's class we will discuss how to represent linear equation in a graph. How to represent, what is the geometrical representation of the linear equation. So let us take question number 1. Students, read the question number 1. Draw the graph each of the following. Students, 4 equations are given. तो आपको इनका ग्राफ्स बनाना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग। x plus y equals to 4. So it is a linear equation and it has many solutions. So out of those many solutions we will try to find some of the solution. हम कुछ solution निकालेंगे और उन्हीं की हेल्प से इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. So what will you get, students? You will get x y equals to 4 minus x. This is your given equation. So first step is to find y. To find y in terms of x. y को निकाल लीजिए x के टर्म्स में। अब x की वैल्यू आप खुद से लीजिए, छोटी छोटी वैल्यूज। We will take small solutions so that we can represent in this system easily. So let us prepare a table. So students, you can find many values, but we will find out 2, 3 or 4 values. So here you write x and here you write y, and according to you take any small value of x. If you take x suitable x well, if you take x equals to 1, then you will get y equals to 4 minus 1 यानी 3. y equals to क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3. तो रफली भी कर सकते हैं। नाउ by yourself take x equals to 2. So if you take x equals to 2, तो स्टूडेंट्स y equals to हो जाएगा 4 minus 2. 4 minus 2 means 2. तो y is 2. Similarly you take x equals to 3. If you take x equals to 3, then you will get y equals to 4 minus 3. 4 minus 3 means 1. You can take some negative values or 0 also. If you take x equals to 0, you will get y equals to 4. So I have taken 4 values. Although with the help of only 2 points you can draw a line. But for better experience, for better representation, we will take 4 points. अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस देख लीजिए। सॉल्यूशंस क्या हो गए, एक हो गया 1,3, another is 2,2, another is 3,1 and another is 0,4. All these are solution of this equation. Means all these points, this point and many more points lies on this line. ये इसी लाइन पर पड़ता है। तो आइए इनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। तो 1,3, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स दोनों पॉजिटिव है। x की वैल्यू 1, ये हो गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट मिला आपको। तो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट इज 1,3। 2,2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। सो स्टूडेंट्स यू विल गेट दिस पॉइंट 2,2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। दोनों वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, 2 है। तो 2,2, 3,1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट्स यू विल गेट दिस पॉइंट इज 3,1। आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ यू डोंट नो you can click the button I button and you can see the previous videos. ये लिंक है नीचे, लिंक से भी आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को।
पूरा अच्छे से देख करके आपको रिप्रेजेंट कर लेना। 0,4 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो दिस पॉइंट इज स्टूडेंट्स 0,4। तो ये पॉइंट मिल गए और इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो स्केल से मैच कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चारों पॉइंट को मैच करते हैं इस तरह से आपको एक लाइन मिल जाएगा, देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक लाइन हो गया। मान लीजिए पॉइंट ए था, बी था, सी था और डी था, तो ये लाइन मिल जाएगा। तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देख पा रहे हैं। द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज ए लाइन। स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन रीजन दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर। लीनियर मीन्स इनका ग्राफ जो होगा लाइन बनेगा। So it is a straight line. So graph of this equation is a straight line. And all these points, all these solutions, students जो solution होते हैं किसी भी linear equation के, वो सारे के सारे उस point पर पड़ते हैं या उस point को satisfy करते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ से देखिए x प्लस वाई, ये x है ये y है, दोनों का टोटल कितना आ रहा है 4। तो ये ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स, आपका ग्राफ तैयार हो गया। और ये किस लाइन का ग्राफ है आप चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई equals to 4. This is the graph of line x plus y equals to 4. ठीक है, आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और देखते हैं और उससे और प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सॉल्व मेनी मोर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 1 इट्स फोर्थ पार्ट। तो गिवन इक्वेशन इज 3 equals to 2x plus y. तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन x and y. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. If it is a linear equation means its graph will be obviously a straight line and it has many solutions. So we will try to find out some of its solution. कुछ solution हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे by ट्रायल एंड एरर मेथड, बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम लोग कुछ वैल्यू सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो लेट अस वी कैन राइट दिस इक्वेशन y plus 2x equals to 3. रिवर्स इंटरचेंज द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। So you can write y equals to 3 minus 2x. So this is your linear equation in the value of y in terms of x. Now prepare a table and try to find at least 3 or 4 solutions. Minimum 3 solutions. X and y. ठीक है? If you take x equals to 1, students, you can see y equals to 3 minus 2 into 1, यानी 3 minus 2 यानी 1. तो y equals to also 1. If you take x equals to 0, x की वैल्यू 0 ले लें स्टूडेंट्स, तो you can see y equals to क्या हो जाएगा 3 minus 0 यानी y equals to 3 हो जाएगा. If you take x equals to 2, तो y equals to क्या हो जाएगा x equals to 2. अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो y विल बी 3 minus 2 into 2 यानी 3 minus 4 यानी -1. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स -1. इसी तरीके से आप कोई पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं या निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे x की वैल्यू 3 ले लीजिए, x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 minus 2 into 3 यानी 3 minus 6 यानी -3. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स -3. आइए चारों पॉइंट्स को हम लोग, तो सॉल्यूशंस क्या आ गए आपके पॉइंट्स, सॉल्यूशन पॉइंट्स क्या आ गए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, 1,1, 0,3, 2,-1 एंड 3,-3. ये जरूर लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यही पॉइंट है. These are the points we are to represent in the graph. हम मैंने 4 निकालनी है. It is not necessary that you will find same values. You can take according to x, y will change. If you take x another value, then y will automatically change. तो स्टूडेंट्स यू फाइंड सुटेबल वैल्यूज और स्मॉल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज. कोशिश करते हैं कि इंटीग्रल वैल्यूज मिले, उनको रिप्रेजेंट करना आसान होता है. तो लेट अस सी 1,1, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1. तो ये वाला पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, दिस इज 1,1.
0,3, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इट विल बी दिस पॉइंट, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, x इक्वल्स टू 0, यानी इन x एक्सिस यू आर टू मूव 0 स्टेप्स एंड इन y एक्सिस यू आर टू मूव 3 स्टेप्स। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1, स्टूडेंट्स यू विल गेट दिस पॉइंट, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -1, now x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -3, तो obviously students you will get this point, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -3। now join these 4 points, अगर 4 पॉइंट से लाइन नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स, इट मीन्स देयर इज ए मिस्टेक इन एनी स्टेप, तो आप इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। चारों पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। You got a straight line. This is a straight line representing this linear equation. So you can say y plus 2x equals to 3. तो इसका लीनियर इक्वेशन है ये, देख लीजिए। थोड़ा बहुत मिस्टेक जो इधर उधर हो सकता है वो आप कवर कर लेंगे जब आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो स्टूडेंट ग्राफ पेपर में बनाइए, एकदम सटीक इक्वेशन आएगा। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग 2 parts of question number 1 you can do yourself. Now let us move to question number 2. Give the equations of 2 lines passing through the point 2,14 and how many more such lines are there and why. तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट गिवन है 2,14 यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। तो आपको कोई लाइन बताने हैं, 2 लाइन का इक्वेशन बताना है, मिनिमम 2 लाइंस बताना है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। जैसे पॉइंट है तो यहाँ से हजारों लाइन पास हो सकती है। थ्रू ए पॉइंट मेनी लाइन आर पॉसिबल, एक पॉइंट से होकर के बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन हमको क्या करना है, एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से होकर के पास होने वाली 2 लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कम से कम 2 लाइन बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो हमको खुद से सोचना होगा कि x और y की वैल्यू को हम एक रिलेशन बना दे, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो सिंपल से रिलेशन बनाते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं एक रिलेशन तो यही है सिंपल सा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। स्टूडेंट्स होगा कि नहीं होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 हो गया। तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया। दूसरा लीनियर इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर आप 2x कर दे तो 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 2 या 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। दूसरा लीनियर इक्वेशन बन गया। एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, अगर y में आप x को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। एक स्टूडेंट आप रिलेशन देख पा रहे होंगे y इक्वल्स टू कितना है, अगर आप देखेंगे y इक्वल्स टू 7x है, y इज 7 टाइम्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 इक्वेशन बना दिए हैं, तो आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट पूछा है कितनी लाइनें पॉसिबल हैं, तो मेनी लाइन्स आर पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट से होकर के बहुत सारी लाइन्स पास होती है। तो 2,5 से बहुत सारी लाइन पास होंगी, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। इजी है। ध्यान ये देना है कि 2 और 14 दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर x की जगह 2 और y की जगह 14 रखें तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 4 इक्वेशन। इस तरह से आप अपने से खुद से सोच के कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों साइड बराबर आने चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट्स, इफ ए पॉइंट 3,4, एक पॉइंट है 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। सो गिवन इक्वेशन इज 3x 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। तो a स्टूडेंट्स अननोन वैल्यू है और एक पॉइंट है, इस लाइन पर एक पॉइंट है। तो given point on line 1, तो ये है आपका स्टूडेंट्स 3,4। गिवन पॉइंट इज 3,4। तो
तो अगर ये स्टूडेंट्स इस लाइन पर है तो स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट लाइन पर तभी होता है, अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में कि जब उसका सोल्यूशन होता है, जितने भी सोल्यूशन होते हैं उस लाइन पर पड़ते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन है, मतलब x के जगह पर ये स्टूडेंट्स x है और ये है y। इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट 3 एंड इन प्लेस ऑफ y वी कैन पुट, तो ये गिवन पॉइंट है या इसका मतलब क्या है, गिवन पॉइंट है इस लाइन पर, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, क्योंकि जो भी सोल्यूशन होता है, जो भी पॉइंट होता है किसी लाइन का, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, यानी x लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा। तो देखिए x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4, यानी 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस 7। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया 12 इक्वल्स टू हो गया 3a प्लस 7, यानी यहाँ से 12 को माइनस कर दीजिए तो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, यानी इक्वल स्टूडेंट 5 इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या आ गया 5/3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से a की वैल्यू बहुत आसानी से निकल आएगी, तो a इक्वल्स टू 5/3 हो जाएगा। इसी टाइप से इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको किसी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो, तो आप इसी तरह का कांसेप्ट यूज कर देंगे, क्योंकि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर पड़ता है मतलब उसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है मतलब x की जगह पर और y की जगह पर दोनों वैल्यूज रखने से आपकी अननोन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक सिटी है, उसमें टैक्सी फेयर का रेट्स गिवन है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, मतलब पहले किलोमीटर अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको 8 रुपए लगेंगे। फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू पे 8 रुपीज एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज 5 रुपीज पर किलोमीटर, और उसके आगे जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपको 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। लेकिन फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू पे 8 रुपीज। स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए आपको पे करना होगा 8 रुपए, और लास्ट का जो 19 किलोमीटर बचेगा उसके लिए आपको पे करना होगा 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 19 इंटू 5 पे करना होगा, और पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपए पे करना होगा। तो इसी टाइप का ये इक्वेशन है। टेकिंग द टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी है सब पता नहीं, कितने डिस्टेंस कवर करना है 20, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो सपोज कीजिए टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है एंड टोटल फेयर इज y, और जो फेयर है आपका y है। तो फाइंड रिलेशन या लीनियर इक्वेशन यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्राइव इट्स ग्राफ। तो इस इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और एक ग्राफ भी बनाना है उसका बाद में। तो ध्यान स्टूडेंट देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए पूरी डिस्टेंस आपकी a से लेकर b तक पूरी डिस्टेंस कितनी है, ab इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो आपकी ab है वो कितनी है x किलोमीटर। मान लीजिए आपको x किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो x किलोमीटर के स्टूडेंट्स 2 टुकड़े कर देंगे, क्योंकि वी हैव 2 टाइप ऑफ रेट्स। फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना है 8 रुपए। तो ये सपोज कीजिए स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर है, तो AP इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा आपका x-1 बचेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 20 किलोमीटर होता तो 1 किलोमीटर का अलग लगता, 19 का अलग लगता। तो x किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, लेट अस टेक टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर AP इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 8 रुपए लगेगा। फॉर रिमेनिंग किलोमीटर्स यानी x-1 किलोमीटर यू हैव टू पे एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो टोटल फेयर स्टूडेंट्स अगर y हो गया तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये क्या होगा 8 रुपए होगा। अब जो बाकी बचा है उसके लिए कितना होगा, फेयर फॉर x-1 किलोमीटर। तो स्टूडेंट से 5 रुपए के हिसाब से लगता है, यानी ये हो जाएगा 5 इंटू x-1 रुपीज। अब टोटल फेयर निकालना है स्टूडेंट्स, तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा, टोटल फेयर हो जाएगा 8 प्लस 5x-1। टोटल फेयर स्टूडेंट्स बोला है, टोटल फेयर को आप y से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो टोटल फेयर y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x-5। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x + 3। तो देखिए स्टूडेंट दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन x एंड y।
ये आपका टोटल फेयर है और ये किलोमीटर। अब इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए कुछ भी, जैसे 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो देखिए आपको 8 रुपया लगेगा। अब तो ग्राफ बनाना है इसका ग्राफ बनाना है। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, पहला आंसर तो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये x और y की y इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ x, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। So let us prepare a table of solutions, table of points, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, x and y। अब x की वैल्यू आप अपने से कुछ भी रख दीजिए, छोटी सी वैल्यू रखना है। सपोज x इक्वल्स टू 0 होता तो y इक्वल्स टू क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इफ x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू क्या आ जाता 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या आ जाता 8। देखिए y इक्वल्स टू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 5 into 1 plus 3 यानी y इक्वल्स टू हो जाता है 8। अगर y की वैल्यू आप 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, देखिए 5 to the 10, 10 plus 2 कितना हो जाता 13, यानी ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 13। x की वैल्यू अगर आप 3 ले लेते हैं तो 3 लेने पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, 5 3 जा 15, 15 plus 3 कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 18। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए आइए समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या बेसिक प्रॉब्लम है। x की वैल्यू तो छोटी निकल रही है लेकिन y की वैल्यू बड़ी हो गई है। अगर y की वैल्यू है तो हम इस छोटे से ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, y की बड़ी वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, y स्केल पे जो ये यूनिट डिजिट लिखे हुए हैं, यूनिट डिजिट में स्केल चेंज कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब हम लोग लेते हैं 5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या ले लेते हैं, तो स्केल चेंज कर देते हैं। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 चीज ले ले, यानी देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये आपका 1 सेंटीमीटर के मार्क्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप स्केल चेंज नहीं करेंगे तो आपका ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस y एक्सिस पे, क्योंकि y की वैल्यूज बड़ी हैं, जिसकी वैल्यूज बड़ी हो उसी का, लेकिन डिस्टेंस इक्वल ही रखेंगे स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे। जैसे अगर 5 ले लिया तो ये 1 सेंटीमीटर 5 हो गया, तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20, ये हो गया 25। इस तरीके से -5, -10, -15 और -20। एक्स एक्सिस में मैंने वैल्यूज नहीं चेंज किए क्योंकि एक्स की वैल्यू छोटी छोटी है, वाई की वैल्यूज बहुत बड़ी हो गई हैं। तो वाई की वैल्यूज को छोटा करने के लिए हमने वाई एक्सिस में स्केल चेंज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना है ग्राफ बनाते समय। इसके सोल्यूशन क्या निकलेंगे, 0,3, 1,8 एंड 2,13 और 3,18। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0,3, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर कहीं होगा, 5 से छोटा पॉइंट है यहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0,3, ये वाला पॉइंट होगा। 1,8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। तो देखिए स्टूडेंट्स 8 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। नेक्स्ट देखिए 2,3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 13। 13 स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं होगा। ये 13 होगा, तो 2,13, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 18। तो ये 3 और 18 देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ पर है, तो 3,18। तो इस तरह से ये आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ पेपर पे करते हैं तो बिल्कुल अच्छा ग्राफ बनेगा, एक बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन इनसे होकर के एक पास होगा। तो ये देख पा रहे हैं आप, आपको ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ मिल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसी तरह मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन नंबर
6 और 7 करना है स्टूडेंट्स। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करने के बाद ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ देखिए, आपके सामने ग्राफ है, ध्यान से देखिए। ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है x1 कामा -1 देखिए, एक पॉइंट गिवन है उस लाइन पर -1 और एक दूसरा पॉइंट गिवन है 1 तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा गेस करना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस के कौन सी लाइन का इक्वेशन है, कौन सी लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी x प्लस वाई क्या है, x और y को अगर प्लस कर दें तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी अगर x और y को प्लस कर दें तो 0 आ जाएगा। यानी जो पहला वाला ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये किस लीनियर इक्वेशन का है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का है, क्योंकि x प्लस वाई करने से क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख करके तुरंत हिसाब लगा सकते हैं। आप चेक करना है तो x की जगह पर ये और y की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, देखिए पूरा हो रहा है। इसी तरह से ये भी रख दीजिए, ये भी पूरा हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में पॉइंट्स क्या हैं? सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स पॉइंट्स है -1, 3 और 0, 2 और एक है 2, 0। तो देखिए स्टूडेंट्स ये किसका ग्राफ हो सकता है? x और y की वैल्यूज को ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट गिवन है आपको। तो किस लाइन के सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें, जो आपको ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो अगर आप x और y को प्लस कीजिए, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई कितना आ रहा है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है। यहाँ पर भी x प्लस वाई कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर भी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है। यानी स्टूडेंट्स ये किसका लीनियर इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का। लेकिन ऑप्शंस में कोई भी नहीं है ऐसा। तो हम लोग अगर थर्ड वाले को देखें स्टूडेंट, थोड़ा सा थर्ड पार्ट को देखें, तो यहाँ से स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -x प्लस 2। आप इस x को उस साइड ले जाइए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट का जो आंसर है y इक्वल्स टू क्या होगा? -x प्लस 2। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इक्वेशन को ट्विस्ट कर दिया गया है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट नहीं है। ये तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स? ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। 6 और 7 को आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगा। ठीक है।